तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी फंकी को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रोड्यूसर राजेश को देखते हैं जो उनके बैनर के अंडर बनने वाली फिल्म देख रहा था। यह फिल्म अभी आधी बनी है और आधी बननी बाकी है। तभी राजेश का पीए बालाजी आकर कहता है कि सर, डायरेक्टर कोमल ने 4 करोड़ की और डिमांड की है, वरना ये फिल्म नहीं बन पाएगी। इस पर राजेश भड़क जाता है कि शुरुआत में कोमल ने केवल 4 करोड़ में फिल्म बनाने की बात की थी और आज 4 करोड़ मांगते मांगते ये फिल्म 40 करोड़ की बन गई है। अब मैं इस फिल्म पर एक भी पैसा नहीं लगाऊंगा। लेकिन बालाजी सारे खर्चे राजेश को गिनाने लगता है, जो सुनकर राजेश तो यहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि राजेश से मिलने कई सारे प्रोड्यूसर आए थे और सब यही बात कर रहे थे कि प्रोड्यूसर बनना आसान काम नहीं है। ऊपर से वो कोमल हर प्रोड्यूसर का बीपी बढ़ा देता है। वहीं राजेश की बेटी चित्रा भी आकर कोमल के बारे में ऊट पटांग कही जा रही थी कि उसे अब इस फिल्म से निकाल देंगे हम। जिसके बाद हम कोमल को देखते हैं जो आज एक स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आया था जहाँ उसने कभी पढ़ाई की थी। यहाँ कोमल स्पीच दे ही रहा होता है कि उसका दोस्त आकर बताता है कि अपना प्रोड्यूसर बेहोश हो गया है, मिलने जाना पड़ेगा। जिसके बाद तो कोमल यहाँ से सीधा राजेश से मिलने आता है तो चित्रा उस पर भड़कने लगती है कि तुमने मेरे पापा को इतना स्ट्रेस क्यों दिया, मैं तुम्हें फिल्म से निकाल रही हूँ। जिस पर कोमल भी ऐठ में कहता है कि मेरे पास प्रोड्यूसर की लाइन लगी पड़ी है। ये कहकर वो कई प्रोड्यूसर को कॉल लगाता है, लेकिन सब लोग उसे गाली दे रहे थे कि आइंदा हमें कॉल मत करना। ये सुनकर चित्रा उसे फिल्म से निकाल देती है और बाहर आकर कोमल अपने दोस्त से कहता है कि यार ये फिल्म बननी चाहिए, मेरे करियर का सवाल है, इसलिए मुझे चित्रा को मनाना ही पड़ेगा। जिसके बाद तो कोमल चित्रा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। जहाँ वो जाती है वो वहीं जाता है, लेकिन चित्रा उसे जरा भी भाव नहीं देती। इसी बीच हम देखते हैं कि कोमल पर उसकी माँ और बहन आते हैं जो बताते हैं कि तेरी बहन को जल्द ही लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू घर पर रहेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन कोमल तो साफ मना कर देता है और इनकी बातों से पता चलता है कि कोमल के अंदर अपने परिवार को लेकर जरा भी फीलिंग्स नहीं है, वो तो केवल अपनी फिल्म के लिए जीता है। फिर हम राजेश को देखते हैं जो अपनी आधी फिल्म पूरी करने की सोच रहा था, लेकिन कोई भी डायरेक्शन के लिए मानता नहीं। तब यहाँ चित्रा आकर कहती है कि पापा, वो कोमल कई दिनों से पीछे पड़ा है, आप कहो तो उसे केवल 1 करोड़ में ये फिल्म पूरी करवा लूं। जिस पर राजेश कहता है कि हाँ बेटा, इस फिल्म को पूरी करवानी ही पड़ेगी क्योंकि काफी पैसा लगा है। जिसके बाद ये दोनों कोमल को बुलाते हैं और उसे 1 करोड़ में फिल्म खत्म करने के लिए कहते हैं। जिस पर पहले तो कोमल मना करता है, लेकिन उसे अपना करियर याद आ जाता है क्योंकि अभी उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए वो मान गया था। फिर ये लोग अपनी फिल्म पर काम शुरू कर देते हैं। अब एक दिन कोमल को खबर मिलती है कि एक जीके नाम का आदमी कोमल की ये फिल्म बंद करवाना चाहता है क्योंकि उसी बिजनेसमैन ने राजेश को पैसे उधार दिए थे और उसे राजेश ने पैसे नहीं चुकाए। तब कोमल तो फिल्म बंद होने के नाम से ही गुस्से में जीके के भाई जो चित्रा से मिलने आया था उसे पकड़कर मारने लगता है कि मेरी फिल्म बंद करवाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जीके के लोग तो कोमल को उठाकर जीके के पास ले आते हैं। तब जीके तो कोमल को पिटवाने वाला था उसके भाई को मारने के लिए, लेकिन तभी जीके पर उसके साथी का फोन आता है कि जूनियर एनटीआर की मूवी का फर्स्ट शो का टिकट नहीं मिल रहा। इस पर जीके कहता है कि मेरी फैमिली फर्स्ट शो ही देखेगी, कुछ भी करके इंतजाम करो। ये सुनते ही कोमल तो जीके से कहता है कि मैं जूनियर एनटीआर को जानता हूँ, आपकी फैमिली के लिए वीआईपी एंट्री मैं कराऊंगा। ये सुनकर जीके मान जाता है और कोमल निकल लेता है। इसके बाद कोमल अपने ऑफिस आकर मूवी के काम में बिजी हो जाता है और फिर एक दिन चित्रा कोमल के पास आकर कहती है कि पापा ठीक हो गए हैं, इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है, सब आ जाना। तब कोमल भी अपनी टीम के साथ पार्टी में चला जाता है। फिर वो अपने दोस्त के साथ काफी ड्रिंक करता है। तभी उसे नशे में झूमता देख चित्रा उसके पास आती है तो कोमल दिल की बात कहने लगता है कि मैडम, मैंने सारा पैसा फिल्म पर ही खर्चा किया है, मैंने कोई बजट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया। यही सब वो कह रहा था और यहाँ चित्रा सोचती है कि इसे तो ज्यादा ही चढ़ गई है, इसलिए वो कोमल को उसके घर छोड़ने चल देती है। अब ये लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कोमल की मकान मालकिन तो उसका सारा सामान बाहर फेंक रही है क्योंकि उसने काफी समय से किराया नहीं भरा। तब चित्रा किराया भरने को मान जाती है और जैसे वो कोमल को सुलाने जाती है तो कोमल उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये सुनकर चित्रा वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कोमल के दोस्त उसके पास आकर कहते हैं कि हमें शूट के लिए लोकेशन देखने जाना है। जिस पर कोमल तो मना कर देता है कि तुम ही जाओ, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि चित्रा भी जा रही है तो वो तुरंत उसके लिए तैयार हो जाता है। असल में कोमल को चित्रा कहीं ना कहीं पसंद आ गई थी। फिर कोमल कहता है कि शूट के लिए मेरे गाँव की लोकेशन देखने चलते हैं, वहाँ फ्री में काम हो जाएगा जिससे पैसे बचेंगे। इसलिए वो चित्रा को अपना गाँव दिखाने ले आता है। तभी यहाँ कोमल के बचपन के दोस्त उसे लड़की के साथ देखकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन कोमल ध्यान नहीं देता। फिर वो चित्रा को अपनी माँ और अपनी बहन से मिलवाता है तो माँ चित्रा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यही पता चलता है कि कोमल के पापा इस दुनिया में नहीं है। साथ ही यहाँ चित्रा यह भी जान पाती है कि कोमल में बचपन से ही ज्यादा इमोशंस नहीं है, इसलिए वो किसी रिश्तेदार से बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि उसकी माँ ही उसे हमेशा कॉल करती है, लेकिन कोमल कभी कॉल नहीं करता। तभी यहाँ कोमल की माँ के पास कोमल का दोस्त आता है और कहता है कि माँ, आपको डॉक्टर पर चलना है ना, चलो। इस पर कोमल चित्रा के सामने हीरो बनने के लिए कहता है कि मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास खुद
खुद लेकर जाऊंगा। अब ये कहकर वो अपनी माँ को चित्रा की कार से लेकर जाता है। तब यहाँ डॉक्टर भी कोमल को ताना मारने लगते हैं कि आज ये कैसे आ गया आपके साथ, जो बात कोमल को बहुत बुरी लगती है। और ये जानकर चित्रा भी हैरान थी कि इसे माँ की भी फिक्र नहीं है। इसके बाद कोमल चित्रा को पूरा गाँव घुमाता है और ये लोकेशन देखकर ये दोनों वापस आ जाते हैं। हालांकि ऐसे गाँव घूमकर चित्रा को अच्छा लगा था। फिर जब कोमल चित्रा को चाय पिलाने लाता है तो कोमल चित्रा से थैंक यू कहता है। असल में कोमल को देखकर चित्रा ने ही अपने पापा से कहा था कि उसे फिल्म बनाने का चांस देना चाहिए। उसकी कहानी अच्छी है जिसको कोमल आज भी नहीं भूला, क्योंकि उसने चित्रा को देख लिया था। अब अगले दिन कोमल के पास एक लड़का आता है जिसका कोमल पर काफी ज्यादा उधार था, लेकिन कोमल किसी तरह उसे पागल बनाकर बात पलट देता है। फिर कोमल कहता है कि यार मुझे चित्रा अच्छी लगती है, पता नहीं वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। जिस पर लड़का कहता है कि आप उसे मिस कॉल मारो, अगर उन्होंने तुरंत कॉल किया तो समझो वो आपको पसंद करती हैं। तब कोमल ऐसा ही करता है और सच में चित्रा का कॉल आ जाता है। ये देखकर तो कोमल खुश हो गया था। जिसके बाद कोमल पर जीके का फोन आता है कि टिकट का क्या हुआ। तो इस बार तो कोमल ने धोखा नहीं दिया था, उसने अपनी सेटिंग से जीके के परिवार के लिए वीआईपी एंट्री का इंतजाम कर दिया था, जिस पर जीके खुश हो जाता है। और आज रात का ही शो था। अब रात को कोमल जीके का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसके परिवार को एंट्री करा दे, लेकिन तभी उस पर चित्रा का कॉल आ रहा था जो उसे बुला रही थी। अब ऐसे में कोमल एक गार्ड से कहता है कि जीके नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ आएगा, उसे अंदर भेज देना। ये कहकर वो चित्रा के पास चला जाता है। अब यहाँ जैसे जीके आता है तो उसे एंट्री मिलने वाली थी, लेकिन तभी कुछ लड़कों को लगता है कि जीके बोलने से शायद हमें भी एंट्री मिल जाएगी, इसलिए वो जीके जीके चिल्लाने लगते हैं। तब जीके कोमल को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोमल तो फोन ही नहीं उठाता क्योंकि वो चित्रा के साथ मूवी देखने आया था। वहीं यहाँ एंट्री को लेकर सब में लड़ाई शुरू हो जाती है और जेके के भी चाटा पड़ा था, जिससे वो काफी गुस्से में था। फिर अगले दिन कोमल अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी था और सेट पर हर समय चित्रा रहती थी, जिसे कोमल इम्प्रेस करना चाहता है। इसलिए वो कोमल के पापा को एक रोल मूवी में दे देता है। अब ये रोल ये था कि वो कार से आएंगे। वहीं कोमल चित्रा से कहता है कि मैं अपने दिल की बात एक रिकॉर्डिंग में आपके पास भेजूंगा, बस वो सुन लेना। फिर थोड़ी देर में चित्रा पर वो रिकॉर्डिंग आती है और उसमें कोमल चित्रा की बुराई कर रहा था कि वो थोड़ी घमंडी लड़की है, फिल्म पूरी हो जाए तो पीछा छूटे। ये सुनकर तो चित्रा भड़क जाती है। असल में कोमल ने गलती से गलत ऑडियो भेज दी थी जो उसके पीए ने रिकॉर्ड कर ली थी और कोमल तो चित्रा को अपने दिल की बात बताने की सोच रहा था, लेकिन ये कांड हो गया। इधर सीन शुरू होने से पहले ही राजेश कार से उतर जाता है। तभी वो कार एकदम से ब्लास्ट होती है और तभी एंट्री होती है जीके की, जो यहाँ कहता है कि अब मैं तेरी फिल्म बनने नहीं दूंगा। और ये ब्लास्ट उसी ने करवाया था कोमल से बदला लेने के लिए। ये देखकर तो चित्रा और भड़क जाती है। जिसके बाद तो वो सीधा एक पुलिस वाले के पास आकर कोमल की कंप्लेन कर देती है कि उसे अरेस्ट करो। फिर जब पुलिस वाला कोमल को अरेस्ट करने जाता है तो वो जीके को पकड़ लाता है क्योंकि ब्लास्ट उसी ने करवाया था। और यहाँ पता चलता है कि कोमल ने पुलिस वाले को अपनी फिल्म में रोल देने के बदले जीके को अरेस्ट करवा दिया था, जो देख चित्रा और उसके पापा हैरान थे कि ये कोमल आसानी से हाथ नहीं आने वाला। हालांकि अब ये कोमल को फिल्म से हटवाने वाले थे और अगला सेट इनका दूसरे शहर में था जहाँ सब जा रहे थे। तब कोमल फिर से राजेश को अपने दुखों की वीडियो बनाकर भेजता है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, जिस पर राजेश भी तंग आकर कोमल को ये फिल्म पूरी करने की परमिशन दे देता है और ये लोग दूसरे शहर में शूट करने चल देते हैं। हालांकि सेट पर आकर चित्रा कहती है कि हमें जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो कोमल कहता है कि पैसे क्यों बर्बाद करने, मैं अपने दोस्तों को गेट टुगेदर के नाम पर बुला लूंगा, काम हो जाएगा। ये कहकर वो अपने दोस्तों को फोन करके कहता है कि यार तुम्हारी याद आ रही है, मुझसे मिलने आ जाओ। जिसके बाद तो अगले दिन कोमल के सारे दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं और इस तरह से कोमल शूटिंग शुरू कर देता है। हालांकि बीच बीच में वो चित्रा को इम्प्रेस करने में लगा था। फिर एक दिन चित्रा पर एक स्टैचू गिरने वाला था तो कोमल आकर चित्रा को बचा लेता है और कोमल वहीं बेहोश हो गया था क्योंकि उसके चोट आई थी। तब चित्रा उसकी मरहम पट्टी कराती है और कोमल के हाथ में चोट आई थी। तब चित्रा को भी कोमल के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं जहाँ ये साथ में शूटिंग करवा रहे थे और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। फिर एक दिन चित्रा पर राजेश का कॉल आता है जो कहते हैं कि तुम उस लड़के से मिल लो, तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। ये बात कोमल सुन लेता है और वो चित्रा से पूछने लगता है कि बात क्या है। तो चित्रा कहती है कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है जिसे मेरे पापा शादी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो लड़का अपने परिवार की कभी नहीं सुनता और मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो अपने परिवार के करीब ना हो। ये सुनते ही कोमल को याद आता है कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ। ये सोचकर वो तुरंत अपनी बहन की शादी की तैयारी कराने अपने घर आ जाता है जहाँ आज उसकी बहन की सगाई थी। और जब कोमल कहता है कि मैं अपने होने वाले जीजा से बात तो कर लूँ, तो कोमल की माँ मना कर देती है क्योंकि कोमल में फीलिंग्स तो नहीं है, इसलिए वो ना जाने कब क्या बोल दे। इधर जीके भी जेल से निकल चुका था और यहाँ उसके आदमी बताते हैं कि भैया वो कोमल बहुत तेज है, उसने आपके भाई और भाभी को अपनी फिल्म में रोल दे दिया, इसलिए सब लोग उसकी बात मान रहे हैं। जो सुनकर जीके हैरान था। फिर जीके सीधा ये फिल्म बंद कराने चित्रा के पास आता है तो चित्रा साफ कह देती है कि फिल्म तो पूरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तब जीके कहता है कि मैं देखता हूँ ये फिल्म थिएटर में कैसे लगती है। फिर जब सारी शूटिंग खत्म हो जाते है तो चित्रा के पास कोमल आता है और कहता है कि मुझे एक बात कहनी है, मैं आपको
पसंद करता हूँ। पर तो चित्रा कहती है कि तुम में तो फीलिंग्स नहीं है, तुम अपनी माँ से बात तक नहीं करते, वही तुम्हें हर बार कॉल करती हैं। अगर तुम अपनी माँ से 5 मिनट बात कर लो तो मैं तुम्हें हाँ कह दूंगी। पर जैसे ही कोमल अपनी माँ को फोन करता है तो हालचाल लेने के बाद ही फोन काट देता है। पर चित्रा कहती है कि देखा, तुम में जरा भी फीलिंग्स नहीं है, ऐसे में हमारी बात नहीं बन पाएगी। ये कहकर चित्रा चली जाती है और कोमल उदास हो जाता है। फिर कोमल अपनी बहन की शादी की तैयारी करने में लग जाता है और शादी का कार्ड चित्रा को देने आता है। पर चित्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती कि वो आएगी या नहीं। जिसके बाद शादी का दिन आता है तो कोमल देखता है कि चित्रा तो शादी में आ गई है। अब यहाँ कोमल को ऐसे दिखाना था कि वही सारी शादी की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो सारा काम करवाने का नाटक करने लगता है, जो चित्रा देख हैरान थी। फिर कुछ ही समय में शादी हो जाती है और जब कोमल की बहन की विदाई होती है तो सब रोए जा रहे थे, लेकिन कोमल के आंसू नहीं आते। कर तो चित्रा गुस्से में चली जाती है और कोमल उसे बस रोकता रह जाता है। के बाद तो कोमल भी शादी का काम निपटते ही घर से जाने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी माँ कहती है कि बेटा कॉल कर लिया करना। जिस पर तो आज कोमल रोने लगता है कि माँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे बस कॉल पर बात करना अजीब लगता है, मैं अपनी फीलिंग्स किसी से बता नहीं पाता, बस आप ऐसा करो मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में रहेंगे। ये कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाता है। यानी आज उसने अपनी सारी फीलिंग्स निकाल दी। इधर उस मूवी को थिएटर में जाने से जीके रोकने आया था, तभी ये बात कोमल को पता चलती है तो वो जीके से मिलने आता है कि मूवी थिएटर में लगने दो। पर जीके तो गुस्से में था। उसी समय वहाँ जीके के परिवार को कोमल लेकर आता है और कहता है कि ये लोग मेरी फिल्म में काम करने में बिजी थे, लेकिन है तो आपका ही परिवार। ये कहकर वो इन्हें मिला देता है और जीके भी शांत हो गया था। जिसके बाद कोमल के पास चित्रा आती है और कहती है कि मेरा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा और मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये सुनकर कोमल खुश हो जाता है, यानी बात बन गई। फिर हमें सीधा ये फिल्म रिलीज होने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ कोमल की बनी फिल्म सुपरहिट रही और उसे नई फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर से। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।